स्टूडेंट गिवन क्वेश्चन है दैट द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच 10 आर आइडेंटिकल एंड द रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास 31, ओके, जिसमें से 21 क्या है? 21 डिस्टिंक्ट है और 10 क्या है? 10 आर आइडेंटिकल, ठीक। और हमें टोटल चूज कितने करने हैं? हमें 10 ऑब्जेक्ट चूज करने हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो कितने तरीके होंगे 10 ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के? तो 10 ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? 10 ऑब्जेक्ट्स को चूज करने के ये तरीके होते हैं। पहले तो अपन देख लेते हैं कि आइडेंटिकल चीजों को चूज करने के क्या तरीके होते हैं। अगर मान लो मुझे 0 आइडेंटिकल चीज है, 0 थिंग्स, ये मैं ब्लॉक बना रहा हूं फॉर आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है, फॉर आइडेंटिकल थिंग्स। तो अगर 0 चीज चूज करनी है, 0 थिंग्स चूज करनी है ऑफ आइडेंटिकल, तो उसका क्या तरीका होगा? एक ही तरीका होगा कि एक भी ना सेलेक्ट हो। अगर एक चूज करना है, 1 थिंग चूज करनी है, तो इसका भी एक ही तरीका होगा। 2 आइडेंटिकल थिंग्स चूज करनी है तो उसका भी एक ही तरीका होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, तो उसको चूज करने का तो एक ही तरीका हो सकता है, डिस्टिंक्ट तो है नहीं। 3 आइडेंटिकल चीजें, उसको भी चूज करने का एक ही तरीका होगा। सिमिलरली अगर हमें 10 भी चूज करनी है आइडेंटिकल, तो उसको भी चूज करने का केवल एक ही तरीका आएगा। तो हर केस में केवल एक तरीका आएगा आइडेंटिकल चीजों को चूज करने का, या अपन कह सकते हैं सेलेक्ट करने का, ठीक। अब हम देखते हैं कि 10 चीजें हमें सेलेक्ट करनी है। 10 चीजें कैसे सेलेक्ट हो सकती हैं? 10 चीजें ऐसे सेलेक्ट हो सकती हैं कि 10 की 10 आइडेंटिकल हो और उसमें फिर एक भी वो 10 की 10 डिस्टिंक्ट हो और कोई भी आइडेंटिकल ना हो। तो 21 तो हमारे पास डिस्टिंक्ट हो गई हैं। तो टोटल केसेस क्या क्या बन सकते हैं? 10 ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और डिस्टिंक्ट कितने ऑब्जेक्ट हैं? 21 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। अब मैं मान लेता हूं, अगर मेरे पास, ये केस बनाता हूं, अगर मेरे पास 21 डिस्टिंक्ट हैं, तो अगर मैं 10 के 10 सारे चूज कर रहा हूं डिस्टिंक्ट और 0 चूज कर रहा हूं, ये पूरा एक कॉलम है, ये एक पूरी टेबल है, ठीक है। अब मैं पहला केस क्या है कि 0 आइडेंटिकल थिंग हो और 10 डिस्टिंक्ट हो, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए? 21C10, 21 में से कोई भी 10 सेलेक्ट कर लिए, और कोई भी आइडेंटिकल चीज ना उसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा? इनटू 1, एक ही तरीका होगा, ठीक। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस हमारे पास हो सकता है कि कितनी 21 डिस्टिंक्ट में से अपन 9 क्या ले लें? 9 ले लें डिस्टिंक्ट और एक ले लें आइडेंटिकल, तो ये क्या आ जाएगा? 21C9 इंटू एक आइडेंटिकल को सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका। थर्ड केस क्या बन सकता है? थर्ड केस है आइडेंटिकल 2 चीजें हो तो डिस्टिंक्ट कितनी हो जाएंगी? 8, क्योंकि टोटल तो 10 ही होनी है। तो ये क्या बन जाएगा? 21C8 डिस्टिंक्ट चीजें सेलेक्ट कर ली इंटू 2 आइडेंटिकल चीज को सेलेक्ट करने का केवल एक ही तरीका, ठीक। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आइडेंटिकल वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सारे केसेस में, ठीक। सेकंड मल्टीप्लाई के जो सेकंड वाली टर्म है दैट इज रिप्रेजेंटिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। अब 3 आइडेंटिकल चीज हो तो कितनी डिस्टिंक्ट होंगी? 7 होंगी, तो 21C7 इंटू 1 हो जाएगा। लाइकवाइज ऐसे चलता चलता जब हमारे पास डिस्टिंक्ट कितनी हो, डिस्टिंक्ट हमारे पास एक भी ना हो और 10 की 10 आइडेंटिकल हो, तो वो क्या आ जाएगा? 21C0 इंटू 1, ये हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल ये सारे केसेस हमें ऐड करने पड़ेंगे, टोटल ये केसेस हो जाएंगे इतने, इनका समीशन हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आइए निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड क्या है? हमें इसे S मान लेते हैं, जो रिक्वायर्ड है टोटल को मैं S मान लेता हूं। तो क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए 21C10 इंटू 1 प्लस 21C9 इंटू 1 प्लस 21C8 इंटू 1 प्लस लाइकवाइज अप टिल 21C0 इंटू 1, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो ये क्या है? 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 अप टिल 21C10 है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है, तो 21C10 इक्वल टू 21C0 हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली 21C9 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 21C11 के बराबर हो जाएगा। 21C8 किसके बराबर हो जाएगा? 21C12 के बराबर हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे निकलता चला, सॉरी 21C9 21C12 के बराबर हो जाएगा और 21C8 21C13 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से करते करते सारे कॉम्बिनेशन अपन इस फॉर्मूले को यूज करके बना सकते हैं,
ओके 21C10 हमारा 21C11 के बराबर होगा, यहां पे मिस्टेक हो गई, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर होता है ना, तो 21C10 बराबर होगा 21C11 के, NCR और NCN माइनस आर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का अपन यूज करते हैं। तो S को मैं क्या भी लिख सकता हूं, 21C10 को लिख सकता हूं मैं 21C11। ठीक, 21C9 को क्या लिख सकता हूं, 21C12, 21C8 को 21C13, लाइकवाइज ऐसे करते करते 21C0 को मैं लिख सकता हूं 21C21। अब मैं दोनों s को ऐड कर देता हूं, 1 इसको मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो 1 + 2 कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 2s किसके बराबर हो जाएगा, 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस डॉट 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 टिल 21C21, ये आ जाएगा। इसका सम हमें पता है क्या होता है, इसका सम क्या होता है 2 की पावर 21, है ना, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 20 आ गई, और s ही हमें फाइंड आउट करना था, तो s की वैल्यू 2 की पावर 20 आ गई, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 की पावर 20, दैट इज ऑप्शन 1। थैंक यू।